वो कर्म चक्र में लाएगा तुम्हें, चाहे वो अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी कर्म हो, कोई सा भी कर्म हो, किसी भी भाव के अंदर तुमने कर्म किया गया है, वो तुम्हें अपने आप में लपेटता रहेगा और कर्म चक्र में बांध करके इस जन्म में, दूसरे जन्म में न जाने कब तक एक एक कर्म का फल भुगतान कराता रहेगा। क्योंकि तुम आत्मा में भी गुण माने बैठे हो। आत्मा गुणहीन है, गुणातीत है और शब्दातीत है। शब्द उसका बयान नहीं करते, वो सत्य है। आत्मा सत्य है, असत्य नहीं। मन असत्य है, बुद्धि इंद्रियां सब असत्य हैं, लेकिन आत्मा सत्य है। और सत्य किसी पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता, सत्य किसी शब्द से बताया नहीं जा सकता। जो सत्य को पाने के लिए पुस्तकों के खूंटे से बंधे हुए बैठे रहते हैं या कहीं एक ही जगह पड़े हुए, चाहे कुछ मिलो या ना मिलो, वहीं खूंटे से बंधे पड़े रहते हैं, वो आत्मा की कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और आत्मा का थोड़ा ज्ञान भी यदि हो जाए तो परमात्मा और आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें परमात्मा आत्मा को प्राप्त करना है। अब जब आत्मा में गुण ही नहीं, जिस जमीन में गुण ही नहीं, उसमें बीज बोने से बंजर हो जाएगी ना, वो जन्मेगा भी नहीं। जब आत्मा में गुण ही नहीं है तो जन्मेगा क्या? क्यों कर्म इंद्रिया बन गई, क्यों मन बन गया, क्यों बुद्धि बन गई, क्यों ये सारे भाव बने, जब उसमें कोई गुण ही नहीं था और वो गुणातीत है। परमात्मा को निराकार कहते हैं। यदि निराकार का अपना कोई अस्तित्व, साकार शरीर नहीं होता उसके अंदर, तो ये ज्योति नहीं दिखाई देती जो मेरे पीछे प्रभु में चमक रही है। तो आत्मा में गुण ना होकर के प्रतिभाएं हैं। क्या है? प्रतिभाएं। और वे आत्मा की प्रतिभा कहलाती हैं, गुण नहीं। गुण तो मलिन होते हैं, लेकिन प्रतिभाएं कभी मलिन नहीं होती। वे हमेशा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग होती हैं। कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद बोलता है, ए पानी पादो जवनो ग्रहिता पश्येत चक्षु सुनृत्य करना है स वेति विश्वम नैच तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रह्यं पुरुषम पुराणम न तत्समस्य बहति कस्य दृश्यते प्राश्रय शक्ति सूर्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है। ये आत्मा ए पानी पादो, इसके अपने हाथ पैर नहीं है। ये शरीर के हाथ पैर से कुछ शक्ति देकर के काम करा रही है, अपना हाथ आत्मा के नहीं है। पानी और पादो, पैर बीच के नहीं है, कहीं चले जाए ये सब जगह जाती है, क्योंकि वो शरीर में घुसी हुई तुम्हारे करंट दे रही है, उसके साथ जा जाकर पहुंच रही है, जबकि पैर नहीं है। पश्येत चक्षु, और बिना आंखों के भी ये सब कुछ देख रही है और बिना कान के भी सबकी बातें सुन रही है। सवेति विश्वम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रह्यं पुरुषम पुराणम। ये आत्मा सर्व ज्ञान संपन्न है, इसके अंदर एक प्रतिभा है, ज्ञान स्वरूप। पहली प्रतिभा का क्या नाम है? ज्ञान। इसमें ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि कहता है कि इसमें ज्ञान बल और क्रिया तो इसकी स्वाभाविक प्रतिभाएं हैं, और प्रतिभाएं तो गुण नहीं हो सकती। सूर्य की किरणें गुण नहीं है, प्रभु की प्रतिभा है। सूर्य की प्रतिभा आ रही है संसार में तरंग बन करके, किरणें बन करके। किरणों में कोई गुण नहीं है या है? ऐसी प्रभु की प्रतिभा में भी कोई गुण नहीं है। ज्ञान तो ज्ञानमान है। अब आत्मा कौन सा ज्ञान उगलती है, जानने की बात ये है। आत्मा कौन सा ज्ञान उगलती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिनु पारत सर्व कर्म निरर्थक। अर्जुन, तू दुनिया भरे के शास्त्रों को पढ़, कितनी पुस्तकें पढ़ ले, उस पुस्तकों से तुझे जो ज्ञान मिलेगा ना, वो ज्ञान नहीं है। वो तेरी अपनी मन की भावना जागृत हुई है, वो तेरे भावों का निर्णय है। जो किताब ने निर्णय दिया वो तूने मान लिया। नाना देवत पूजनम,
और इतने देवी देवता संसार के अंदर है, तो उन सबकी पूजा कर ले। आत्म ज्ञान बिनु पारत, जब तक तुझे अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक तो सारे कर्म तेरे निरर्थक हैं, बेकार हैं। इसलिए आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ो। हम आत्मा ही हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। आत्मा स्वरूप इतनी बैठी है, सबके अंदर आत्मा है। आप सब बैठे हैं, आत्मा सबके अंदर है। सबका ध्यान तुम नहीं कर सकते, केवल एक को पकड़ लो और वो सबसे श्रेष्ठ जो हो से पकड़ लो। सबसे श्रेष्ठ तुम खुद हो, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे अंदर ही बैठी है। तो अपनी आत्मा का ज्ञान सबसे पहले करो, परमात्मा का ज्ञान बाद में करना। जिस दिन तुम्हें आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन अब परमात्मा का द्वार खिसकने लगेगा अपनी जगह तुम्हें खुलने के लिए, आत्म ज्ञान होते साथ ही। तो अभी आत्म ज्ञान की बात है। जो ज्ञान हमारे मुख से बाहर निकलता है, हमारे अंदर से प्रकट होकर के बाहर निकलता है, वो ज्ञान भी माया और मन का भाव का ज्ञान हो सकता है। और जो हमने बाहर से हासिल किया है, धर्म ग्रंथों से, सत्संगों से, गुरुओं की वाणियों से, वो ज्ञान भी बाह्य ही ज्ञान है। वो भी तुम्हें केवल प्रेरणा देगा, प्राप्ति नहीं देगा। प्रेरणा तो देगा, लेकिन वो प्रेरणा जो दी है से सार्थक तो करना है। मूल ज्ञान वह है जो तुम्हारी आत्मा से उतर के आ रहा है और तुम्हें से बाहर बह रहा है। तो क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा की वो प्रतिभा ज्ञान के रूप में संसार में उतर रही है। उस ज्ञान को जिस दिन तुम धारण कर लोगे, उसी दिन समझ लोगे अब हमारा ऊपर के लोगों में परमात्मा के धाम में जाने का मार्ग खुलने लगा है। तो सबसे पहले आत्म ज्ञान है। और जो आत्म ज्ञान को नहीं छोड़ते, वो पकड़ते, वो संसार के ज्ञान को पकड़े फिरते हैं, तो वो भी एक खूंटे से बंधे हुए हैं। और जब खूंटे पे पशु बन जाता है तो बिना खोले नहीं खुलता है। इसलिए भगवान सदगुरु के पास वो व्यवस्था करते हैं। वो तुम्हें उस खूंटे से ही खोलना चाहते हैं कि ये इसका ये खूंटा खुल जाए तो ये परमात्मा के यहाँ दौड़ जाएगा, अपना मिल जाएगा, धाम में आ जाएगा। इसलिए गुरुओं की व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था भी वैसी होती है जैसा विद्यार्थी होता है। एक जो पहले ही दिन छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसे एमए में नहीं बिठाया जाएगा, उसे उसमें दाखिला नहीं हो सकता, उसका पहली कक्षा में दाखिला होगा। जो उसे पास कर लेगा तो दूसरी में होगा। इस तरह से वो ऊपर तक जाता है और पूर्ण अपना मास्टर बन जाता है उस विषय का, और वो एक बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाता है। तो ये सांसारिक ज्ञान है। मेन ज्ञान आत्म ज्ञान है। आत्मा का जो ज्ञान है, उससे यदि उसको हासिल कर लिया तो ये सबसे पहले आत्मज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता। आत्मज्ञान ये बुद्धि पर कंट्रोल करता है। कहां जाता है आत्मज्ञान उतर के? आत्मज्ञान बुद्धि के क्षेत्र में आता है, बुद्धि के चौथे पर्दे पर वहां पहुंचता है। और वहां से बाहर निकल करके ये मन के पास आता है और वहां से त्रिगुणी रूप धारण करके अच्छा और बुरा कर्म करने लगता है। आत्मा तो निर्बल है। जैसे नीचे जमीन के अंदर विष्ठा का ढेर लगा हुआ है, सूर्य की किरणें आई, धूप आई, निकल गई उसके ऊपर से, किरणें नहीं हासिल करेंगे कि इसकी बदबू कितनी है, क्योंकि वो गुणातीत है। उसे फूलों में ले जाओ, उसके ऊपर से भी किरणें धूप की निकल जाएंगी तो उसकी सुगंध को भी लेकर नहीं जाएंगी। आगे बढ़ रही किरणें वो अपना काम जानते, चुके वो प्रतिभा है, सूर्य की प्रतिभा है जो नीचे एक किरण के रूप में हमारे पास आ रही है। ऐसे ही आत्मा जब आत्म ज्ञान से भरपूर हो जाती है तो फिर ये नीचे के मनों को छूती नहीं, फिर मन के ऊपर भी उस अवस्था में नियंत्रण आत्मा का हो जाता है। जब तक इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, मन भी बाह्यमुखी, बुद्धि भी बाह्यमुखी है, तब तक माया का राज चलता है, माया का नियंत्रण चलता है जीव के ऊपर। और जब आत्मा की प्रतिभा जागने लगती है तो फिर आत्मा का नियंत्रण चलता है मन और बुद्धि के ऊपर। अब तुम देख लो श्रेष्ठ किसका है, जो आत्मज्ञान हुआ और आत्मा का उसके पर प्रभाव पड़ा, तो आत्मा तो अपने हर चीज, हर सजातीय वस्तु अपनी तरफ खींचती है ना। आत्मा परमात्मा की तरफ चलती है। इसे रोक कौन रहा है? हमारे बीच के कर्म। तो पहली अवस्था ज्ञान की है,
जो पहली प्रतिभा कहलाती है। इस प्रतिभा को आप धारण कीजिए, आत्मज्ञान जगाइए आपके अंदर। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा गुरुजी मुझे आगे बढ़ा दो भजन में। जब प्रतिभा तुम्हारी जाग जाएगी, स्वयं ही बढ़ने लगोगे। प्रतिभा जागने का नाम ही संकल्प शक्ति है। ये 10 प्रतिभा जो जगा लेगा उसकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि यदि वो ये कहे पानी के भाव तो रुक जा, तो रुक जाएगा। कहाँ कमजोरी हुई? आत्मा की नहीं, परमात्मा की नहीं, हमारे भाव की। हम भाव सागर से पार हो जाएं तो भाव परमात्मा से मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो आती है वो है शुचि, पवित्रता। पवित्रता, आत्मा पवित्र है, उसके अंदर निष्कलंक है, उसके अंदर कहीं कोई दोष नहीं है। आत्मा के अंदर सदैव मुक्त, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। और मिट्टी में से मिट्टी का अंश मिट्टी ही होता है। ऐसी प्रभु में से निकली हुई ये सब आत्माएं जो बैठी हुई हैं वो उसी का स्वरूप अब भी है और वहां भी थी। लेकिन अब माया ने, जैसे कोई बल्ब जल रहा हो और उसके ऊपर आपने एक झोड़ा टाक दिया तो उसकी रोशनी कम होगी, उसके ऊपर एक परत और चढ़ा दी, दूसरा जोड़ लेगी, तीसरा और चढ़ा दिया तो अंत में बंद हो गई। तो अब ये कहा जाए कि आत्मा है ही नहीं, तो ये उसकी बुद्धि खराब होती है, कमजोर होती है। प्रकाश आत्मा का कभी मिटता नहीं है और वो सदा पवित्र रहती है। जैसे अभी मैंने बताया कि विष्ठा के ढेर से सूर्य की किरणें जिस तरह से उसकी विष्ठा का दुर्गंध उठा करके नहीं ले जाती, फूलों के ऊपर से गुजरने से उसकी सुगंध को अपने साथ नहीं लेके जाती, वे किरणें और सूर्य में जाकर के मिल जाती हैं। उसी तरह से ये आत्मा इस शरीर में रह करके भी यहाँ के किसी भी मल को, किसी भी विकार को, किसी भी दुष्कर्म को, बुरे कर्म को, पुण्य कर्मों को अपने साथ नहीं, वो टच भी नहीं करती, सबसे निर्मूल और मुक्त रहती है। इसीलिए कहा गया सदैव आत्मा शुद्ध मुक्तो नैवे बाधे कहिचित, बंधन मोक्ष मनस शांत तस्मिन् शांति प्रसाम्यन्ति। इसलिए कहा कि तो सदा ही मुक्त है, अब भी मुक्त है। आत्मा को मुक्त करने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि वो मुक्त है ही। जो मुक्त है राजा, जो राजा बन गया उसे फिर राजा बनाने की क्या जरूरत रह गई? इसे राजा बना दो, राजा तो वो है ही। अब तो उसे राजा बनाओ जो और चीज है उसके साथ। अब सारी साधना